अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल नसीर। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ हम मेहमान मौजूद हैं, ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा के के आप सोच रहे होंगे कि कोई डॉन या कोई पुरानी फिल्मों को विलन है। ये उनका नाम हरगिज़ नहीं है, ये इनका प्यार का नाम है। फैमिली में, दोस्तों में मोहब्बत से ये पुकारा जाता है और इसी नाम से ये मशहूर है के खुर्रम खान। नाज़रीन, खुर्रम खान साहब से आज हम बहुत सी बातें करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी कैसे फतूहात की, कामयाबियाँ की, वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि खुर्रम खान कहाँ पैदा हुए, इनकी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ पे हुई, किस शहर में हुई, और इन्होंने जो प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ जो है वो कब और कहाँ से किया। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जी, सबसे पहले आपने टाइम निकाला और आप आए हमारे पास जंजीर के प्लेटफॉर्म से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ और लाहौर में एजुकेशन ही, वैसे मेरे दाद के सारे पेशावर के हैं, तो मेरी पैदाइश जो है लाहौर की है, लाहौर में एजुकेशन की है मैंने। और रही बात बिज़नेस की, बिज़नेस में मैंने शुरू किया 2006 में, एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस शुरू किया और बहुत ही लो लेवल से शुरू किया, यानी कि ऑफिस भी नहीं था, ब्रीफ केस एजेंसी थी मेरी, वहाँ से शुरू किया, स्टार्ट किया। एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। केबल के ऊपर काम करते थे, केबल पे लोगों को शॉप टू शॉप जाके, शटर टू शटर जाके बात करते थे कि जी आपने अपनी दुकान का कोई ऐड बनवाना है, कमर्शियल बनवाना है और केबल पे चलाना है तो हमें बताएं, हम ये काम करते हैं आपका। और करते करते अब अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया बाइंग हाउस बन गया अपना। PBA के मेंबर हैं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं हम लोग, और बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास इंशाल्लाह माशाल्लाह। और मेजर क्लाइंट मेरा गोल्डन पल कॉस्मेटिक है, फिर सोनेक्स है, बजीनी हेयर कलर है, इजी हेयर कलर है, और नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं। अभी रिसेंटली मैं टर्की भी जा रहा हूँ कमर्शियल शूट करने के लिए, 2 कमर्शियल शूट करने के लिए जा रहा हूँ। बीच में बड़ी मॉडल्स हैं और उनके साथ लेके जा रहा हूँ। तो बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी सक्सेसफुल हुई है और 2 बेटे हैं और एक बेटा है और एक बेटी है, सॉरी, और अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। तो आपने अपनी तालीम के बारे में बताया कि कहाँ तक आपने तालीम हासिल की। मैं सिंपल FA हूँ अभी तो। अच्छा। हाँ अच्छा, ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है कि FA करने के बाद आप जो है इतनी कामयाबी से जो है अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप बात कर रहे हैं कि 2006 से आपने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, एडवर्टाइजिंग का डोर टू डोर जब आप बता रहे हैं, शटर टू शटर, उस दौर से लेके और आज का जो जदीद मीडिया है, आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है। देखिए पहले हम लोग केबल से स्टार्ट किया, फिर केबल में जॉब्स की, फिर केबल से स्टार्ट किया। आजकल केबल का दौर तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, इसलिए कि पाकिस्तानी मूवीज़ कम ही लगती हैं और देखी भी कम जाती हैं, तो केबल का मीडिया तो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। लोग कर रहे हैं लेकिन कम है, बहुत कम है। तो TV चैनल्स पे करते हैं ज़्यादातर, और बेसिकली सोशल मीडिया इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो ये जो है, अब बाकी आउटडोर में काम करते हैं हम लोग, प्रिंट मीडिया में करते हैं, FM को देखते हैं, तमाम मीडियाज़ को देखते तो हैं। खुर्रम खान, आप मुझे हमें ये बताइए कि लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद ये जो डिजिटल मीडिया जो है ये शायद बहुत ज़्यादा बजट वाला है, या जैसे आपने अभी बताया कि आप टर्की शूट करने जा रहे हैं, तो क्या एक जो मिडल मैन बिजनेसमैन है वो भी इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ सकता है, या क्या उसके बारे में आप मशवरा देंगे। डिपेंड करता है बजट के ऊपर। बजट जिसका कम है उसको हम कम बजट में जाके एडवर्टाइज़ करते हैं उसको। जहाँ पे वो कहता है मेरी इस क्लास को दिखाना है, आपने कमर्शियल दिखाना है मेरा, या प्रोडक्ट मेरा दिखाना है, तो वहाँ पे जाके हम उसको दिखा देते हैं। अगर कहें तो टर्की जो जा रहे हैं वो बड़े बजट में कमर्शियल बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान में भी बनते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोफेशनलिज्म जो है ना अदर्स कंट्रीज़ में बहुत अच्छा है। वो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन वाले जो हैं, तो उनके साथ काम करके मज़ा आता है ज़रा। जी के आप हमें बताइएगा कि आपकी मिसेस भी जो है ना आपके शाना बेशाना इस बिज़नेस में आपके साथ हैं, तो अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए फिर कैसे टाइम निकालते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली होती है, फैमिली के लिए सारे बिजनेस कर रहे होते हैं हम लोग, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो कोई जॉब भी करते हैं वो फैमिलीज के लिए करते हैं, सारे एफर्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट फैमिली है, बिजनेस भी साथ साथ करते हैं, लेकिन फैमिली को टाइम देते हैं, ज़रूर देते हैं। बच्चों को लेकर जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, कहीं रिश्तेदारों की तरफ ऐसे जाते हैं, टाइम देते हैं बच्चों को।
जी, क्योंकि ये बताइएगा कि आप देखने में माशाल्लाह बड़े जो है हैंडसम और गुड लुकिंग नज़र आते हैं, तो हमें ये तो बताइए, हमारे साथ शेयरिंग कीजिए नाज़रीन के साथ कि आपकी फ़िटनेस का जो है वो क्या राज़ है? आप एक्सरसाइज़ करते हैं, बाकायदा जिम जाते हैं, ये कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? फर्स्ट तो यह है कि जिम मेरा अपना ज़ाती है, तो डेली बेस पे जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, वो एक्सरसाइज करवाता है और टाइम निकालना पड़ता है अपनी सेहत के लिए ज़रूर। अच्छा, आपका तो फ़िटनेस का रास्ता ये है कि आपका अपना जिम है, यस। तो दूसरों के लिए क्या मशवरा देते हैं कि कैसे खुद को जो है ना वो रखा जा सकता है फिट? नहीं, टाइम अपनी लाइफ के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए इंसान को, घंटे 2 घंटे निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। तो आप खुद भी जो है बहुत से लोगों को, बहुत से मॉडल्स को प्रमोट करते हैं, उनसे काम लेते हैं बहुत सा बिहाइंड द स्क्रीन। आप खुद भी कभी फ्रंट स्क्रीन पे कभी आए, कभी किसी एड में मॉडलिंग की? नहीं, मैंने कमर्शियल शूट नहीं, अभी कमर्शियल में नहीं की, मैंने ड्रामे किए हैं, 2-3 ड्रामे किए हैं। ऑफ़र्स आती हैं कि करें, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं एक्टिंग जाके करूँ। एक्टिंग का आप शौक रखते हैं वैसे? नहीं, ज़्यादा नहीं, उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है। अच्छा, आप हमें बताएं कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, मौजूदा जो है दौर हाजिर में, इसमें कौन कौन सा मीडिया जो है ना वो चल रहा है? अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, कैंपेन्स चल रही हैं, आउटडोर में चल रही हैं, प्रिंट में भी चल रही हैं, एफएम पे, तमाम मीडियाज़ पे चल रही है, डिजिटल पे चल रही हैं। काफ़ी जो क्लाइंट हैं वो डिजिटल पे तरफ आ रहे हैं ज़्यादातर, तो डिजिटल का भी करते हैं हम लोग काम ना, तो वो उसमें ज़्यादा काम चल रहा है। तो आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी है आपका? नहीं, प्रोडक्शन हाउस अपना नहीं है, सोर्सेज से इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर थे, मशहूर बिजनेसमैन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की दुनिया का चमकता हुआ सितारा के। इनके साथ बहुत सी बातें हुई, इन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई। तो अगले प्रोग्राम में हम आप नए मेहमान के साथ फिर आएंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने होस्ट फैसल नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।